ओहो हो, तो गलती से आपने इस वीडियो को टच कर दिया है ना। आप एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास शीट का क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं जो कि आप बाद में बहुत पछताने भी वाले हैं। ठीक है, अगर गलती से कर दिया है तो आप अभी छोड़ के जा सकते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ चाहिए तो आप बस 5 मिनट का वेट करके इसे देख लीजिए। ठीक है, आज के बाद मैं बिल्कुल ही ऐसा कह दूँ कर दूंगा और समझा दूंगा कि आपको इसके बाद कभी डाउट आने वाला नहीं है। इतने हार्ड क्वेश्चन को लेके भी आपको ऐसा हो जाएगा कि चलिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है समझना। ठीक है, तो समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मनी इज बाउट 40 kg लीफ, कौन सा लीफ, टी लीफ, एट 150 पर केजी एंड 60 kg टी लीफ एट 100 रुपी पर केजी। ही मिक्सड बोथ ऑफ द टी लीफ एंड सोल्ड इट एट अ 130 पर केजी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अब 40 रुपये का, इधर इधर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 40 रुपये, सॉरी 40 kg खरीदता है, कितने रुपए का, 150 रुपये का, 1 kg का। ठीक है, मतलब पर केजी। और 60 kg खरीदता है 100 रुपये का, 60 kg खरीदता है 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, और दोनों को मिला देता है और 130 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच देता है। पहली बात तो ये कि इसके पास कितने केजी हो गए, 40 और प्लस 60, 100 kg इसके पास टी लीफ है ना। अब हमें करना क्या है कि 1 kg का दाम अगर 150 रुपये है, ठीक है, तो 40 kg का कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 40 kg टी लीफ। कॉस्ट ऑफ 40 kg टी लीफ कितना हो जाएगा बच्चों, 40 × 150 रुपीज़। यस और नो, क्योंकि 40 रुपये, 40 kg इसने टी लीफ है और 150 रुपये 1 kg का कॉस्ट है ना। तो आपका आ गया ओवरऑल 6000 रुपी। मतलब 6000 का तो वो 150 रुपये के हिसाब से खरीद लेता है, और 60 रुपये के हिसाब 60 kg खरीदता है 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 60 kg टी लीफ कितना आ जाएगा, 60 × 100। तो ये भी कितना आने वाला है बच्चों, 6000 रुपये। मतलब दोनों ही 6 6 हज़ार रुपये का वो खरीद लेता है। ठीक है, तो 6000 का ये खरीदा, 6000 का ये खरीदा, तो टोटल सीपी जो उसका इन्वेस्टमेंट है, सीपी कह लो या इन्वेस्टमेंट कह लो, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 6000 प्लस 6000, तो कितना आ गया, 12,000 रुपये तो वो इन्वेस्ट कर देता है अपने इस चीज़ों में। अब कह रहा है कि उसे बेच देता है कितने रुपए के हिसाब से, 130 रुपये 1 kg के हिसाब से। तो एस पी ऑफ 100 kg टी लीफ क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका टोटल तो 100 kg होने वाला है, क्योंकि 40 + 60 कितना होता है, 100। तो कितना हो जाएगा, 100 × 130, कितना आ गया, 13,000। अब इतना रुपए उसने लगाया, 12,000, और 13,000 रुपये में उसने सारा बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जायज़ सी बात है, एसपी बड़ा है सीपी से, तो एसपी अगर बड़ा होता है सीपी से तो आपका होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी है आपका 13,000 माइनस 12,000, तो आपका आ गया 1,000। ये आ गया रुपीज़। लेकिन आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट। क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका आ गया 1,000 रुपीज़। सीपी आपका इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 12,000 रुपये का, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 100 से। तो ये 30 से 30 कैंसिल आउट, 4 3 ज़ा 12 एंड 25, 25 अपॉन 3,
तो कितना आ गया 8.34%। ये क्या है बच्चों, प्रॉफिट परसेंट। इसको ओवरऑल 8.34% की क्या होती है, प्रॉफिट। अब हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं और इसे करके दिखलाते हैं, वो भी इजी थे। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसे मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ। अ शॉपकीपर बाउट 50 शर्ट फॉर 30,000 रुपीज। He found that 10 shirts were defective, so he sold them at a loss of 10%. At what price should he sell the remaining shirts to gain 30% profit on the whole transaction? कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, आपको मैंने पढ़ के दिखलाया। वीडियो को यहीं पॉज करो और आप इसे करके दिखलाओ। अगर कर पाते हैं तो आप एक बार कमेंट में यस ज़रूर करना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो। कह रहा है कि 50 शर्ट खरीद के लाता है 30,000 रुपये में। कितने में, 50 शर्ट खरीद के लाता है 30,000 रुपये में, जिसमें से उसका 10 शर्ट तो खराब हो जाता है, तो बच गया उसके पास 40 शर्ट। उस 40 शर्ट को वो किस कॉस्ट पे, किस प्राइस पे बेचे कि उसे प्रॉफिट हो जाए 30% का। उसे अब प्रॉफिट कमाना है 30% का, क्योंकि उसे पहले से ही 10% का लॉस हो चुका है, क्योंकि उसके 10 शर्ट खराब हो चुके हैं, ठीक है। अब करना कैसे है, समझना कैसे है, ये सुने। कॉस्ट ऑफ 50 शर्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30,000। तो कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 30,000 अपॉन 50। जैसी बात है। तो एक शर्ट का जो प्राइस है वो कितने में खरीद के लाया है, 600 रुपये में, जिसमें से उसका 10 शर्ट खराब हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ 10 शर्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 10 शर्ट 600 इंटू 10, तो कितना आ गया 6,000 रुपीज़। 6,000 रुपीज़ में वो 10 शर्ट खरीद के लाता है, लेकिन वो ख़राब हो गया है ना। ख़राब हो जाता है तो उसे वो बेच देता है कितने में, कितने में, 10% के लॉस पे। कितने में लॉस हो गया उसे, 10% का। तो कितने में बेचा होगा, एसपी निकाल लो। एसपी इक्वल होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। यही होता है एसपी का फॉर्मूला। अब हमें एसपी निकाल लेना है 10 शर्ट का, कि मैंने उसे कितने में बेचा होगा। सीपी है आपका 6,000, 100, सॉरी यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे हम। किसका लगाएंगे, लॉस परसेंट का, क्योंकि हमारा 10% का लॉस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट, आपका हो गया 60 इंटू 90। कितने में आपने सेल किया उस शर्ट को, 5,400 रुपीज़ में। अब कह रहा है कि एट वाट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग शर्ट्स। जो 40 शर्ट उसके पास बचे हुए हैं, उसको अगर वो 30% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, सारे ऐसे कॉस्ट पे बेच देगा कि उसे 30,000 रुपये लगाया था, तो उस पर कितने का प्रॉफिट हो जाए उसे, 30% का। तो लगाया कितना वो, सीपी क्या है यहाँ पे 30,000 रुपीज़, और उसका प्रॉफिट कितना परसेंट है, 30%। तो एसपी क्या आ जाएगा यहाँ पे, एसपी यहाँ से हम निकाल लेंगे अगर, तो हमारा क्या आ जाएगा, एसपी का फॉर्मूला आपको याद होगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ठीक है। अब सीपी है आपका 30,000, 100 प्लस 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 130 अपॉन में 100। इस 100 से 100 कैंसिल आउट, 300 इंटू 130 कितना हो जाएगा 39,000। 39,000 का अगर वो बेचता, मतलब 39,000 रुपीज़ का अगर वो उसे सेल कर दे, इन सारे शर्ट को बेच देता, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो जाता बच्चों, 30% का। लेकिन उसका 10% का यहाँ पे लॉस हो चुका है ऑलरेडी,
तो उसने इतना रुपए में उसे बेच दिया है। मतलब कि इतना पैसा में से इतना वो ऑलरेडी कमा चुका है। तो रिमेनिंग अमाउंट टू अर्न, क्या चीज़ लिखेंगे अब, जितना उसके पास बचा हुआ है कमाने के लिए, है ना। समझ पा रहे हो क्या। इसके पास 39,000 रुपये उसे कमाना है, ऐसा उसने सोच के रखा है, जिसमें से वो इतना पैसा वो कमा चुका है। तो उसे कितना और कमाना पड़ेगा। तो 39,000 में से अगर 5400 अगर मैं माइनस करवा दूं तो आपका आता है 6 एंड 4, ये हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3 3 सॉरी 33,600, इतना उसे और पैसा भी कमाना है ना। अब उसके पास शर्ट कितने बचे हैं, 40, है ना। तो कॉस्ट ऑफ 40 शर्ट्स इक्वल टू कितना है, 33,600, क्योंकि उसे उतना में उसे बेचना है। एसपी लिख लो, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट उसका 40 शर्ट का इतना है, तो एक शर्ट का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33,600 अपॉन 40। इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट एंड इसे आप डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा आपका 840 रुपीज़। अगर वो उसी जो 40 शर्ट बच गया है, अगर वो हर शर्ट को 840 रुपये में वो सेल कर देता है तो उसे जो प्रॉफिट होने वाला है वो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे 30% का होने वाला है। अगर ये चीज़ें सही से समझ में आ गई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।